हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील चार, आपके इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक मैथ का ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे लिए एक वरदान साबित होगा। इस टॉपिक को हम इसलिए पढ़ेंगे कि टोटल मैथ्स में हर जगह हम जो सॉल्यूशन करेंगे रेशियो वाइज करेंगे, न कि फॉर्मूले और ट्रिक वाइज। तो इसके लिए हम बात करें इस टॉपिक की, तो हम बात करें कि इसकी अनुपात और समानुपात यानी बात करें कि इसकी रेशियो की एंड प्रोपोर्शन की। देखो, सबसे पहले हम बात यहां से करेंगे किसकी, सिर्फ रेशियो की, यानी बात करेंगे किसकी, अनुपात की। जो रेशियो है अपने पास उसी की बात करेंगे। अनुपात के लिए हम कह सकते हैं, अनुपात एक तुलना होती है, जैसे कि अनुपात सदैव सजातीय राशियों में लागू होता है। कैसी राशियों में लागू होता है? सजातीय राशियों में, अर्थात जो इकाई है वो समान होनी चाहिए। इकाई है वो क्या होनी चाहिए? समान। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करें, मैं आपको कहूं 5 ग्राम तथा 5 रुपए हैं, इन दोनों का जब हमें अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि ये तो किस में है? ग्राम में है, और ये किस में है? रुपए में है। कब याद कर सकते हैं? जब ये 5 ग्राम तथा ये हमारे पास 500 ग्राम, तब तो हम याद कर सकते हैं क्या? 5 अनुपात क्या होगा? 500 कट रहा है तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, यानी 1:100। लेकिन इसको यदि यही हमें यूं दिया गया हो कि 5 ग्राम तथा 1 केजी, पहले इस केजी को किस में चेंज करना होगा? ग्राम में चेंज करना होगा। तो 5 रेशियो ग्राम में चेंज करोगे तो गुणा किससे कर दोगे? 1000 से। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 200। इसी प्रकार हमारे पास हो 1 रुपया तथा 5000, पहले इस 5000 को किस में बदलना होगा? रुपए में। इसी प्रकार हमारे पास हो 5 सेंटीमीटर तथा 15 मीटर, तो पहले इसको किस में बदलना होगा? या तो इसको मीटर में या इसको किस में? सेंटीमीटर। यानी दोनों की इकाई क्या चाहिए? समान। अब हम बात करें अनुपात की। जैसे मैं आपको कहूं 0.4 है, या मैं कह सकता हूं 2 क्या है? 5 है, या मैं कह सकता हूं 2 रेशियो क्या है? 5 है। ये तो जो है इसका हमारे पास क्या है? मान है। ये हमारे पास फ्रैक्शन यानी भिन्न है, और ये इसका क्या है? टर्म्स है, यानी जो पद है। यानी यहाँ जो इसकी वैल्यू दी गई है, यहाँ हमें फ्रैक्शन दी गई है, और यहाँ जो हमें दिया गया इसके टर्म्स यानी जो पद है वो दिए गए हैं। अब इसी के साथ ये जो रेशियो होता है, जैसे 2 रेशियो क्या है? 5 है। जब हमें इसे मान में परिवर्तित करना हो, किसमें परिवर्तित करना हो? मान में, तो दोनों किसी समान संख्या से गुणा होंगे। समान संख्या से क्या होंगे? गुणा होंगे। जैसे मैं आपको कहूं कि 15 अनुपात क्या हो? 18 हो। दोनों किससे कट रहे हैं? 3 से। तो यहां तो कौन बच रहा है? 5, और यहां कौन बच रहा है? 6। तो अगर हमें वापस 15 और क्या निकालना हो? 18, तो इनटू किससे करना होगा? 3 से। तो इसी प्रकार यदि हम इनका मान चाहिए तो हम कह सकते हैं 2x और क्या होगा? 5x होगा। यानी दोनों को किसी समान संख्या से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो दोस्तों, हमने बात की किसकी? रेशियो की, यानी अनुपात की। अनुपात एक क्या होती है? तुलना होती है, यानी कंपैरिजन होता है। हमने बात की कि सजातीय राशियों में अनुपात सदैव जो लागू होगा वो किस में होगा? सजातीय राशियों में होगा। इसी प्रकार सजातीय राशियां जो होंगी, अर्थात इकाई उनकी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा 5 ग्राम तथा 5 रुपए, दोनों के मध्य यदि अनुपात निकालना हो तो यह संभव नहीं है।
क्योंकि दोनों की इकाई क्या नहीं है, समान नहीं है। फिर हम बात करें 5 ग्राम तथा 500 ग्राम, तो इन दोनों का हम अनुपात निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों की इकाई क्या है, समान है। तो हमने 5 अनुपात क्या कह दिया, 500 कह दिया, यानी 1 अनुपात क्या हो गया, 100। इसी प्रकार हमने लिया है क्या, 5 ग्राम तथा 1 केजी। ये तो किस में है, ग्राम में, और जबकि ये किस में है, केजी में। पहले इसको किस में बदलना होगा, ग्राम में, तो हमने ग्राम में बदल दिया, तो ये किससे गुणा होगा, 1000 से। तो 5 अनुपात 1000 यानी 1 अनुपात कितना हो गया, 200। अब हम बात करें किस अनुपात पे कि क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, तो इससे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि वो अनुपात कैसे। तो अनुपात कैसे निरूपित, यानी 0.4 है, जो मैंने क्या लिया है, इसका मान लिया। अगर 2 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो क्या आएगा, 0.4 आएगा। तो ये तो इसका मान हो गया, ये इसका फ्रैक्शन मेथड हो गया, और ये इसकी टर्म्स हो यानी पद हो गए। ये पूर्व पद और ये द्वितीय पद है। अब हमें यदि इनका मान चाहिए तो हम किसी समान संख्या से इसे क्या कर सकते हैं, गुना। ऐसा क्यों, जैसे हम समझना चाहें तो 15 अनुपात में क्या कहूं, 18। अगर दोनों का मुझे अनुपात चाहिए तो 5 अनुपात क्या होगा, 6 होगा। दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से। अब यदि हमें वापस 15 और कहां तक पहुंचना है, 18 तक, तो दोनों को इंटू किससे करना होगा, समान संख्या, वो कौन है, 3 है। आगे चल सकता हूं। अब देखो इसी के साथ अब हम बात करें इसी के साथ बात करें तो हमने अनुपात लिया था 2x, 2 रेशियो क्या लिया था, 5 लिया था। बात की थी हमने इसकी किसकी, मान की। किसकी बात की थी, मान की। तो मान की जब बात करें तो ये तो 2x है और ये क्या हो गया, 5x की। दोनों को किसी समान से क्या करना होगा, गुणा। अगर इसको किसी समान संख्या से गुणा किया जाए, जैसे मैंने दोनों तरफ समान संख्या से गुणा कर दिया, किससे कर दिया, 5 से, तो ये वापस कटेगा, तो हमारे पास 2x और क्या बचेगा, 5x ही बचेगा, यानी x से x कट जाएगा, यानी 2 अनुपात क्या आएगा, 5। यानी जब इसे समान संख्या से गुणा किया जाए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार यदि किसी समान संख्या का क्या लगाया जाए, भाग लगाया जाए, मैंने दोनों तरफ ही किसका भाग लगा दिया, 8 का, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अनुपात को किसी समान संख्या से हम गुणा भी कर सकते हैं, तो क्या लगा सकते हैं, भाग, यानी इनटू भी कर सकते हैं, तो डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन हम बात करें जैसे हमारे पास 2x और कौन है, 5x है। अगर सेम नंबर दोनों में ऐड किया जाए, यानी जोड़ दिया जाए, मैंने दोनों तरफ क्या जोड़ दिया, 7, तो इसका मान क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। नहीं तो हम जोड़ सकते और नहीं हम घटा सकते, अर्थात समान संख्या से इंटू कर सकते हैं तो डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, हम बात करेंगे क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस टाइप से हमें पूछते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करूं कि A का 40% B है तो A रेशियो B क्या होगा, ये मैं कह सकता हूं A इज 40% ऑफ B फाइंड द A रेशियो B। कि मैं आपको कहूं A का 40% B, इसी प्रकार यूं कह सकता हूं A B से 40% कम है तो A रेशियो B क्या होगा। इसी प्रकार इसको मैं कह सकता हूं A इज 40% लेस देन ऑफ B, फाइंड द वैल्यू A रेशियो B। इसी प्रकार मैं कह सकता हूं A B से 40% अधिक, यानी मोर देन है, ये लेस देन था और ये क्या था, मोर देन। तो A रेशियो B क्या होगा। इसी प्रकार A
बी का 2/5, तो A रेशियो B क्या होगा? देखो A इज 40% ऑफ B, फाइंड द वैल्यू किसकी? A रेशियो B की, यानी A का कितना परसेंट है? 40%। कौन है? B है। देखो जब आपको लिखा मिले का यानी ऑफ, से यानी देन, का, ऑफ, से यानी देन वगैरह यदि लिखा मिले, जिसके साथ लगा होगा वो हमेशा नीचे वाला होगा। जैसे A का 40% कौन है? B है। तो पहले तो इस 40 का क्या हटाओगे? परसेंट हटाओगे। परसेंट हटाओगे तो डिवाइड किससे करोगे? 100 से। 2 क्या आ गया? 5 आ गया। 2 क्या आ गया? 5। हमें क्या चाहिए? A रेशियो B चाहिए। A रेशियो क्या चाहिए? B। देखना दोस्तों कि A का 40% कौन है? B। किसका? A का है। कौन है? B है। तो A का 40% B है, इसका मतलब A तो कितना है? 5 है। यानी किसका का है? A का है। किसका का है? A का 40% कौन है? B। तो ये ऊपर वाला मान किसका है? B का है। तो 5 अनुपात क्या आ गया? 2 आ गया। A, फिर इसने कहा A B से 40% क्या है? कम। देखो A का 40% B है, यहाँ तो ये यहाँ कहा A B से 40% क्या है? कम है। 40 का हमें पता है प्रतिशत हटाओगे तो 2/5 आएगा, कम है, लेस, यानी चिन्ह किसका है? माइनस का। A रेशियो क्या है? B। देखो A B से 40% कम है, किससे है? B से। तो B कितना है? 5 है। से 40% कम, यानी कितना कम है? 2। तो बच गया कितना? 3। फिर इसी प्रकार हम बात करें किसकी? A B से 40% अधिक है। A रेशियो क्या चाहिए? B। यानी क्या था अपने पास? 2/5 था। अधिक है तो चिन्ह किसका है? प्लस का। A B से, किस से? B से। तो B तो कितना है? 5 है। और बच गया हमारे पास कौन? A। A B से 40% क्या है? अधिक है। अधिक है कौन है? A। कितना अधिक है? 2। 5 और 2 कितना हो गया? 7। फिर इसने कहा A B का 2/5 है, तो यहां मैं A रेशियो क्या कहूं? B कहूं। तो देखो A रेशियो B जब कहूं, A B का किसके साथ है? B के साथ है। तो B तो कितना है? 5 है। का 2/5 कितना होगा? 2 ही होगा। तो दोस्तों ये कर सकते हो। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। A B से 60% अधिक है, तो A रेशियो B क्या होगा? इसी प्रकार मैं कह दूं A B से 60% कम है, तो A रेशियो B क्या होगा? A B का 3/5 है, तो A रेशियो B क्या होगा? A B का 60% है, तो A रेशियो B क्या होगा? वही क्वेश्चन देखो, A B से 60% अधिक है। A किससे है? B से। पहले तो प्रतिशत हटाएंगे, तो 60 का प्रतिशत आओगे बटे में क्या आ जाएगा? 100।
0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल, ऊपर तो क्या 3 और नीचे क्या है 5, अधिक है तो चिन्ह किसका है, प्लस का है। ए रेशियो क्या कह दूं, बी, किससे है, ए बी से है, ए किससे है, बी से है, बी से है तो नीचे वाला मान किसका है, बी का है, से क्या है, अधिक है, कितना अधिक है 60%, नहीं कितना अधिक है 3, 5 और 3 कितना 8। ए बी से 60% कम है, वही आएगा 3/5, चिन्ह किसका है, माइनस का। ए रेशियो क्या चाहिए, बी, किससे है, बी से, तो बी तो कितना है 5 है, क्या है कम, बताओ 5 में से कितना कम करोगे 3, तो बचेगा कितना 2। ए बी का 3 क्या है 5, किसका है, बी का, तो बी तो कितना है 5 का, क्या है 3/5, तो यहाँ ए कितना है 3 है। 5 का यदि आप लोग यूं निकालोगे 3/5, तो 5 से 5 कैंसिल के बचेगा 3। ए बी का 60% है, 60 का परसेंट हटाओगे, डिवाइड किससे करोगे 100 से, 0 से तो 0, 2 से 3 क्या आ गया 5। ए बी का कितने परसेंट है 60%, यानी ये तो कितना है 5 का 60% कितना है 3। चल सकता हूं आगे। ये था हमारे पास किसके आधार पे, परसेंट के आधार पे। ये सिंपल हमें सीधा सीधा दिया होगा जिसको हमें चेंज करना है। अब देखो दोस्तों, इससे आगे चलें। अब देखो इसी के साथ हमें दिया होगा ए रेशियो बी इक्वल टू 0.4 हो तो ए रेशियो बी क्या होगा। इसी के साथ दिया होगा ए रेशियो बी इक्वल टू 0.42 हो तो ए रेशियो बी क्या होगा। इसी के साथ दिया होगा ए रेशियो बी इक्वल टू 0.66, तो ए रेशियो बी क्या होगा। इसी के साथ दिया हो ए रेशियो बी इक्वल टू या मैं यूं कह दूं 4.66, तो ए रेशियो बी क्या होगा। इसी के साथ दिया हो ए रेशियो इक्वल टू 16 रेशियो कितना हो 3 हो, ए रेशियो बी क्या होगा। देखो दोस्तों, हमें यहां दिया गया है कि ए रेशियो बी इक्वल टू 0 क्या है 4। फर्स्ट में हमने बात की थी कि हमें मान दिया होगा और हमें टर्म्स यानी पद पूछ लेगा। देखो यहां से जब बात करूं तो 0 यदि 4 है, इसका पॉइंट हटाओगे तो डिवाइड किससे करोगे 10 से, तो 4 क्या हो गया 10, यानी ऊपर तो कौन आ रहा है 2 और नीचे कौन आ रहा है 5, तो अपना आंसर क्या हो गया 2:5 कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या हटाना है, पॉइंट हटाना है। फिर यहां जब बात करें तो यहां 2 अंकों पे पॉइंट है, तो डिवाइड किससे कर दो 100 से, कट रहे हैं दोनों किससे 2 से, ऊपर तो कितना 21 और नीचे कितना 50, तो अपना आंसर क्या हो गया 21 रेशियो कितना 50, यानी 21:50। फिर यहां देखो 0.66, यानी जब सेम अंक यहां से रिपीट हो तो मैं इसको 0.6 के ऊपर क्या कह सकता हूं, बार कह सकता हूं। तो ऐसी स्थिति में मैं इसको क्या लिख सकता हूं 6/9 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता 6/9 लिख सकता हूं, तो इसको लिख सकता हूं 2/3, तो अपना आंसर हो गया 2:3। यानी मैंने क्या किया कि जब सेम अंक रिपीट हो तो उसके ऊपर चिन्ह किसका लगा देंगे, बार का, और जितने अंकों पे बार हो उतने नीचे क्या काम में लेते हैं 9। 9 से यदि डिवाइड करोगे 6 को तो 2 क्या आएगा 3, तो अपना आंसर क्या आ गया 2:3। देखो सेम ऐसा ही आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4:6 के ऊपर क्या लिख सकता हूँ, बार लिख सकता हूँ। तो इसको आगे जब सरल करूं तो 4 तो एग्जैक्टली यानी